हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रकार की संख्याएं थीं वो सभी पढ़ ली थीं और ये जो चैप्टर है वो कौन सा संख्या पद्धति है, इंग्लिश में नंबर सिस्टम इसे कहते हैं, ये चल रहा है। और आज जो भी मतलब संख्या हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, ये क्या यहाँ पर स्थानीय मान के बारे में पूछा है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान क्या होता है? ये कोई नंबर हमें दे रखा है ये कोई नंबर हमें दे रखा है, इसमें पूछा है, इसमें क्या, जैसे 3 है या 6 है या 8 है, इनका स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, ये कौन से स्थान पर है, 3 इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से मल्टीप्लाई होगी तो इसका क्या होगा, स्थानीय मान 300 होगा। ये इसका आंसर होगा। अगर 7 का स्थानीय मान पूछे तो ये 7 मल्टीप्लाई, ये 7 जो है वो कौन से स्थान पर है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये कौन से स्थान पर है, 10,000, तो ये कितने पे कितना आंसर आएगा इसका, 70,000। ठीक है, अगर यहाँ पर कितने 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो ये 5 मल्टीप्लाई, ये 5 जो है वो कौन से स्थान पर है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये कौन से पे है, 10 लाख पर है। कितने पर, 10 लाख पर, तो ये कितना होगा, 50 लाख हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 लाख, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या, जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, कोई भी नंबर हमें दे रखा है, उसमें अगर 9 का जातीय मान पूछा है तो वो 9 ही रहेगा, आंसर ये। 7 पूछा है तो उसका 7 ही रहेगा, अगर 1 पूछा है तो उसका 1 ही आंसर रहेगा। इसमें किसी का भी मतलब जातीय मान पूछे तो वही रहता है। जैसे 8 का पूछे कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। यदि 3 का जातीय मान पूछे तो 3 का जातीय मान 3 होगा। सही है, तो ये आंसर होंगे इसके। इसके बाद स्थानीय मान समझ में आ गया और जातीय मान भी समझ में आ गया। इसके बाद क्या, इसके बाद में पूर्ववर्ती संख्या और अग्रवर्ती संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या है, एक संख्या पीछे का, मतलब कोई भी संख्या हमें दे रखी है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, ये 54 दिया हुआ है, ठीक। अब 54 की पूर्ववर्ती संख्या पूछे, जब 54 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाएगी तो यहाँ से माइनस कर देंगे 1, तो -1 करने पर हमारे पास कितना, 53 आएगा। अब जो 53 है वो 54 की पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, 54 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है तो 54 में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा, तो ये हमारा आंसर आया। इसके बाद में कोई भी नंबर जैसे 250 है, 250 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी हो तो इसमें से 1 घटाएंगे, 1 घटाने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 249 बचेगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये पूर्ववर्ती संख्या हो गई। पूर्ववर्ती संख्या के बाद आती है अग्रवर्ती संख्या। अग्रवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या का मतलब होता है एक संख्या आगे। जैसे 55 की उत्तरवर्ती संख्या पूछा जाए तो क्या होगा, 55 की उत्तरवर्ती संख्या पूछी जाए तो क्या होगा, इसमें एक प्लस करेंगे, अगर इसमें एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 56 बन जाएगा, जो 56 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर 355 की उत्तरवर्ती संख्या पूछी जाए तो क्या होगा, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 356 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है,
अब इसके बाद में हम संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी संख्याएं होंगी, जैसे 1 से लेकर 20 तक, कहा जाए कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, या फिर 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? इसके लिए फार्मूला होता है सूत्र पहला क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या? प्रथम n संख्याओं का योगफल। यहाँ पे ये प्राकृतिक आएगा, प्राकृतिक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा? अंतिम संख्या का मतलब है n मल्टीप्लाई n प्लस का 1/2। ये हमारा क्या सूत्र बना? n प्लस 1/2। अगर 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तो ये फार्मूला लगेगा। जैसे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल पूछे तो n का मान यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा, n का मान हमारे पास 20 हो जाएगा। तो कैसे आएगा आंसर इसका? तो ये क्या होगा? n की जगह पे 20 रखा जाएगा, फिर n की जगह पे 20 प्लस का 1/2। ये क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई 20 और 1 कितना होगा? 21/2। इस 2 से ये कटेगा, कितना आएगा? 10। ये 10 मल्टीप्लाई कितना? 200, वो 21 आएगा। 21 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो ये कितना? 210 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद सूत्र दूसरा। सूत्र दूसरा कौन सा है? सूत्र दूसरा है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है n प्लस 1। ये सूत्र है। और सवाल कैसे? तो क्वेश्चन हमें ऐसे दिया हुआ होगा कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो इसमें n का मान कैसे आएगा? इसमें n का मान आएगा 25। n का मान कैसे आएगा? 25 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 से 50 के बीच में सम संख्या बोली है, तो एक छोड़ेंगे। जैसे सम क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो जो विषम वाली होंगी वो छूट जाएंगी और सम वाली हैं वो जुड़ जाएंगी। तो ये क्या है? जैसे 1 से 50 है तो टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी? 50 होंगी। तो उनमें से सम अलग होंगी, विषम अलग होंगी। ठीक है, तो विषम वाली हट जाएंगी, तो मतलब आधी संख्याएं हट जाएंगी, आधी उसी में रहेंगी। तो 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। तो जो 25 है वो केवल क्या है? सम संख्याएं बची हुई हैं। तो n बराबर 25 है। और हमारे पास सूत्र क्या है? सूत्र है n प्लस का 1। ये हमारे पास सूत्र है। तो n बराबर कितना है? n बराबर कितना दे रखा है? 25। और ये n बराबर 25 प्लस का 1 कितना होगा? 25। 25 और 1 कितना है? 26। तो ये 25 और 26 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? 25 और 26। 25 छक्का कितना होगा? 25 छक्का 150। 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 50 और 15, 50 15 कितना होगा? 65। ये हमारा आंसर आया।
तो ये हमारा आंसर आया। अब इसके बाद में सूत्र तीसरा, सूत्र तीसरा सूत्र तीसरा कौन सा है? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। क्या? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। ये क्या होगा? इसका केवल फार्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या? इसका केवल फार्मूला होता है एन स्क्वायर। अगर इसमें ऐसे इसी में बोल दिया जाए कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो क्या होगा इसका आंसर? तो n का मान तो पता ही है कैसे निकाला जाएगा, 25 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं का योग है, तो 1 से 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होंगी? 25 होंगी। क्यों? 50 है, 1 से 50 है, तो इसमें आधी संख्याएं सम होंगी, आधी संख्याएं विषम होंगी, तो ये आधी संख्याएं 25 आएंगी। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है? एन स्क्वायर है। तो n की जगह पे कितना रखा जाएगा? 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम के ऊपर मतलब जितनी भी संख्याएं थीं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं थीं वो, और जितने भी टाइप के ये सवाल बन रहे थे ये सब करवा चुके हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।